भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो इसमें एक संदेश भी है आपके लिए, और उस संदेश से पहले आप सभी को श्री हनुमान जयंती की अनेक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में हनुमान जी सुख समृद्धि लेकर आए, हनुमान जी हर टावर से लड़ने के लिए आपको बल प्रदान करें, हनुमान जी आपके जीवन में भूत पिशाच की तरह चिपके हुए लोगों का सर्वनाश करें, भूत पिशाच की तरह चिपके हुए विचारों को जड़ मूल से समाप्त कर दे, और श्री राम की अनन्य भक्ति आपको हनुमान जी प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ हम इस रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, और आप सभी से एक बात साझा कर लूं जो आज की रीडिंग में बहुत विशेष है, कि आज की रीडिंग में स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकल आया है। तो स्वयं हनुमान जी ने यह संकेत दे दिया है कि मैं उनकी छत्र छाया में तो रीडिंग कर ही रहा हूं आज, किंतु वो भी वहां पर है, इसका संकेत उन्होंने स्ट्रेंथ बल के कार्ड से मुझे दिया है, मैं उनको अनुभव कर सकता हूं। इन्फिनाइट का ये कार्ड है, और इन्फिनाइट सबसे बलशाली है। तो इन्फिनाइट का ये कार्ड है। आप आज की रीडिंग को 8 नंबर लिखकर, 8 नंबर लिखकर जरूर क्लेम कीजिए। 888, 88, 4 टाइम 8, जो भी आपका मन करे, किंतु 8 नंबर आज की रीडिंग पर भारी है, ये मैं आपको कह देता हूं। आज की रीडिंग साक्षात प्रभु के चरणों में हो रही है, उनके आशीष से हो रही है, और ये रीडिंग उन सभी लोगों तक पहुंचेगी जिन तक ये संदेश स्वयं हनुमान जी पहुंचाना चाहते हैं। वो कोई मैटर नहीं करता कि वो व्यक्ति हनुमान जी पर श्रद्धा रखता है या नहीं रखता है, किंतु ये संदेश उस तक अवश्य पहुंचेगा जिस तक हनुमान जी चाहते हैं पहुंचाना। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या विशेष संदेश आपके लिए लेकर हनुमान जी स्वयं पधारे हुए हैं इस रीडिंग में। तो सबसे पहले जो एनर्जी मैं ले रहा हूं, तो आज तक आप जिस नेगेटिविटी में थे, उस नेगेटिविटी को आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हनुमान जी हमेशा हमेशा के लिए काट रहे हैं। अब वो नेगेटिविटी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। जिस बंधन में आप बंधे हुए थे, जिस दुख दर्द के बंधन में आप बंधे हुए थे, उससे हनुमान जी आपको मुक्ति दिलवा रहे हैं। जैसे श्री राम और लक्ष्मण जी जब नागपाश में बंध गए, तो हनुमान जी गरुड़ देवता को ले आए और उन्होंने नागपाश के बंधन से श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। तो ये नागपाश संकेत है बुरे समय का, बुरी परिस्थिति का, या बुरे विचारों का, बुरी ऊर्जाओं का ये प्रतीक है। और हनुमान जी आज की रीडिंग में आपको कह रहे हैं कि जिस बंधन में आप बंध गए थे या आपको बांध दिया गया था, चाहते न चाहते हुए आप उस बंधन में बंधे रहे हैं अभी तक, उससे हनुमान जी आपको आज मुक्ति देने जा रहे हैं। आज के बाद आपके जीवन में नकारात्मकता नाम का शब्द समाप्त हो जाने वाला है। आज से आप सकारात्मकता में एक सकारात्मक प्रवेश करने जा रहे हैं। ये ऊर्जा मैं बहुत स्पष्ट रूप से ले रहा हूं इस रीडिंग में, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया हुआ है, और द डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट करता है उस सिचुएशन को जिस सिचुएशन में आप अभी तक रहे हैं। ये मैं आपके रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट का मिला जुला आपको एक स्थिति बता रहा हूं कि रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट में भी आप उस प्रभाव से प्रभावित हैं, क्योंकि
एट ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आप किस तरह से इस नकारात्मकता के बंधन में बंधे रहे हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को जब आप देखेंगे तो रेड कलर में एक व्यक्ति है जिसने वो पूरा ब्लड से नहाया हुआ है, साथ ही वो बंधा हुआ है बुरी तरह से या बंधी हुई है। तो ये बंधन और द डेविल का कार्ड, इससे मैं ये ऊर्जा ले रहा हूं कि जिन बंधनों में आप बंधे हैं उससे अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है। आप उदास रहे हैं धन के मामलों को लेकर भी या वैभव के मामले को लेकर भी। वैभव और धन में अंतर है। वैभव है हमारी सामाजिक मान प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि, तो ये वैभव में आ गया। तो जो वैभव की हानि हुई थी आपके जीवन में वो भी आपको लौटाई जा रही है। इतना मान वैभव आपको मिलने वाला है, जितना आपको मिलने वाला है उससे कई गुना मान वैभव आप लौटाने भी वाले हैं समाज को। या जो लोग भी आपके सर्कल में रहेंगे आने वाले समय में, आप उनका भी बहुत मान सम्मान करने वाले हैं। आप मान सम्मान देने के मामले में बहुत ऊंचे स्थान पर जाने वाले हैं। वैसे भी आप देते आए हैं मान सम्मान, ऐसा नहीं है कि नहीं देते आए हैं, आप देते ही आए हैं। किंतु जब परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो थोड़ा बहुत जब व्यक्ति को भीतर से गुस्से की आग व्यक्ति के भीतर लग जाती है तो उसकी आंच में कुछ लोग जल भी जाते हैं, कुछ लोगों के हाथ जल जाते हैं, कुछ लोगों का कुछ ना कुछ उसकी आंच का प्रभाव होता है। तो वो एक अलग विषय है। किंतु आपके मन में कभी किसी के लिए उसका अपमान करने का भाव कभी रहा नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। तो आने वाले समय में आपको वैभव मिलने वाला है, धन मिलने वाला है, और जितना आपको मिलेगा उससे बहुत अधिक आप लोगों को देने भी वाले हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बताता है कि आपके भीतर इतना बल प्रभु ने दे रखा है, इतना बल हनुमान जी ने दे रखा है कि आप बड़ी बड़ी सिचुएशन में घबराते नहीं। आपके अंदर शुरू से ही ये बल है, बचपन से ही मैं ये बात ले पा रहा हूँ, इस ऊर्जा को ले पा रहा हूँ कि बचपन से ही आप बलशाली रहे। बलशाली का अर्थ ये नहीं कि मैं बाहुबल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भीतरी बल की। एक बल है भीतर, भले ही आपका बाहुबल बहुत हो, लेकिन यदि भीतर बल ना हो तो वो बाहुबल किसी काम का नहीं रह जाता। और बाहुबल ना हो मतलब बहुत आपका बॉडी वगैरह बहुत आपने तगड़ा या कसरत वगैरह नहीं कर रखी है, फिर भी यदि भीतर आपके बल है तो आप उस कसरती को भी हरा देंगे जिसने बहुत बाहुबल बना रखा है किंतु उसके भीतर साहस नहीं है। वो साहस आपके भीतर शुरू से है, उसी को टारगेट करने का प्रयास इन काली शक्तियों ने किया है, पिछले बहुत समय से किया है। और मैं आपको बता दूं कि ये केवल इसी जन्म की बात नहीं है, ये जन्मों जन्म से चलता आ रहा है। क्योंकि आपकी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जाओं को भी अट्रैक्ट करती है। वो इसलिए क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अपने शत्रु को बहुत जल्दी पहचान लेती है। नकारात्मक ऊर्जा का शत्रु कौन है? सकारात्मक ऊर्जा। तो वो जानते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा में ही वो बल है जो मुझे परास्त कर सकता है, इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा आपसे अट्रैक्ट होती है। और आप क्योंकि साफ हृदय के व्यक्ति हैं, आपकी ऊर्जा साफ रही है शुरू से, आज से नहीं। ये ऊर्जा जब जन्म ली थी, जब इस ऊर्जा का अस्तित्व पहली बार इस ब्रह्मांड में आया था, तब से ही ये ऊर्जा साफ है। तो आपकी जो साफ ऊर्जा है उसको गंदी ऊर्जा जो है उसको गंदा करना चाहती है उसके साथ मिलकर के। और ये हुआ है आपके साथ, इसी जन्म में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जन्मों जन्म की कहानी है। तो आपको टारगेट किया गया है, आगे भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो बल
पहले से मौजूद है, जो बल पहले से ही आपके भीतर है इन ऊर्जाओं से लड़ने का, उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया गया था आपको परिस्थितियों में धकेलकर, विपरीत परिस्थितियों में धकेलकर आपको कमजोर बनाने का प्रयास किया गया था। चारों तरफ से आपको ये एक ऐसा सराउंडिंग आपके आसपास देख रहा हूं जो आपको कमजोर बनाता है, यानी कि नकारात्मकता में धकेलता है। तो कमजोर बनाना नकारात्मकता में तो धकेलना है ना। मान लीजिए आप एक कठिन कार्य के लिए भी पॉजिटिव है भीतर से, किंतु 10 लोगों ने आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जाओं में मिलावट जो है करने का प्रयास शुरू से होता रहा है, जिसके कारण ही आप इस बंधन में बंधे, जिसके कारण ही वो दर्द आपको मिले। अन्यथा आप दर्द लेने वालों में से नहीं है, आप देने वालों में से भी नहीं है दर्द, लेकिन लेने वालों में से भी नहीं है, पर आपको लेना पड़ा, न चाहते हुए भी वो दर्द लेना पड़ा। आपने स्लीपलेस नाइट्स बिताई है, ये मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। आपने कई रातें ऐसी बिताई है जिसमें आपको नींद नहीं आई, और आपने सारी अच्छी बातों को छोड़कर अंधकार की राह स्वयं अपना ली थी। आप चले गए थे, आपने मुंह मोड़ लिया था कि अच्छाई कुछ नहीं होती दुनिया में, ऐसा आपके भीतर एक विचार भी आ गया था। इसीलिए आप इस डेविल के चंगुल में फंस गए थे। किंतु हनुमान जी सदा सदा के लिए आपको इन सब बातों से मुक्त कर रहे हैं, इन सारी नकारात्मकताओं से मुक्त कर रहे हैं। इसे आपने क्लेम करना है 8 लिखकर, 8 लिखकर, 8 लिखकर आप इसे क्लेम करें। डबल 8 लिखे, सिंगल 8 लिखे, 3 टाइम्स 8 लिखे, 4 टाइम्स 8 लिखे। और जहां तक मैं ये देख पा रहा हूं कि आपको इस समय 8 अंक दिख भी रहा होगा, क्योंकि 8 इन्फिनाइट को भी रिप्रेजेंट करता है ना। जब आप 8 को आड़ा कर देंगे तो वो इन्फिनाइट बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मुझे मिल रहा है कि आपका जो जुड़ाव है वो शक्तियों से इस समय बन रहा है, जो इस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित सकारात्मक शक्तियां हैं, उससे आपका जो अलाइनमेंट है वो अब बन रहा है, वो अब बन चुका है। और हनुमान जी आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप इस आध्यात्मिक राह पर और मजबूती से आगे बढ़े और अच्छे से संपर्क बनाए, क्योंकि ये संपर्क आपका इस जन्म का नहीं है, ये संपर्क जन्मों जन्म का है। जो नई बॉडी में जाने के बाद व्यक्ति हो सकता है कुछ समय के लिए भूल जाए, किंतु धीरे 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 करके उसकी अंतरात्मा उसे उस ओर अवश्य ले जाती है। जो जिस तरह की ऊर्जा कैरी करता है उसकी अंतरात्मा उसे उस ओर अवश्य ले जाती है। तो इसीलिए अब आपका वो समय वापस आ रहा है कि आपका कनेक्शन इन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं से वापस स्थापित हो। यहाँ एक ऊर्जा और ले रहा हूं मैं, एक ऐसे अवसरवादी व्यक्ति की, ऐसे मौका परस्त व्यक्ति की जिसने आपके साथ बहुत अवसरों का लाभ उठाया और धीरे धीरे वो आपको ही एक अवसर समझने लगा और उसको ये लगने लगा कि आप उसके जीवन में एक अवसर है, एक ऐसा सुनहरा अवसर जिसके थ्रू वो अपनी सारी मनसाएं पूर्ण कर सकता है। आर्थिक और भौतिक जो मनसाएं है वो आपके थ्रू पूर्ण कर सकता है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो आपको कहीं ना कहीं उसने अपनी आर्थिक समृद्धि का अवसर मान लिया और यही मान करके आपके साथ रिश्ते में रहा, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं। तो ये इस तरह की ऊर्जा मैं ले रहा हूं कि बहुत अवसरवादी वो व्यक्ति रहा था और इसने अवसर की तरह आपको लिया, लेकिन
जैसे ही आपकी परिस्थिति थोड़ी डावाडोल हुई या आपने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया, तभी उस व्यक्ति की सच्चाई आपके सामने आने लगी। क्योंकि जब तक आपने उस व्यक्ति की इच्छाओं का सम्मान किया, उसकी सारी बातों को स्वीकारा, तब तक वह आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता रहा, करती रही। पर जैसे ही आपने अपनी इच्छाओं को भी प्रकट करना शुरू किया, तब उसका असली चेहरा आपके सामने आने लगा। ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर ले पा रहा हूँ। ये व्यक्ति बहुत अवसरवादी था, ये व्यक्ति बहुत आत्ममुग्ध था, जिसको नार्सिसिस्ट भी कहते हैं हम अंग्रेजी में। तो ये व्यक्ति ऐसा नार्सिसिस्ट था, ये व्यक्ति अपनी पूजा करवाने वालों में से रहा है। तो इसके एनर्जी में ले रहा हूँ कि इस समय ये व्यक्ति जो है पूरी तरह से नेगेटिविटी में कैद हो चुका है। अब वही अवसर, वही चीजें, वही धन दौलत इसको काटने को दौड़ रही है। शायद आपसे भी कुछ धन दौलत छीन कर ले गया था, वो सब कुछ अब इसको नाग सांप बिच्छू की तरह डस रहे हैं। उन सब में अब इसको सांप बिच्छू नजर आने लगे हैं। ये बहुत नकारात्मक व्यक्ति रहा है और अब अपनी ही नकारात्मकता में ये डूब रहा है, डूबा हुआ है इस समय। इस व्यक्ति ने भी आपको बहुत अधिक नकारात्मकता दिया था पिछले इस रिसेंट पास्ट में, जो कुछ भी अभी हुआ है पिछले कुछ दिनों में। तो ये रिसेंट पास्ट में इस व्यक्ति ने भी आपको बहुत नेगेटिविटी दी थी, जिसके कारण भी उस डेविल के चंगुल में आप फंस गए थे, आप बंध गए थे। किंतु हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर है। हनुमान जी आपको वो बल प्रदान कर रहे हैं जिससे आप अपने जीवन में आए हुए किसी भी टावर को स्वयं ही ध्वस्त कर देंगे। तो इस तरह का बल आपको हनुमान जी प्रदान कर रहे हैं। इस तरह से आपके भीतर बल का जन्म होने जा रहा है, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। उसी बल के कारण आप उन परिस्थितियों से बाहर आ पाए हैं। वो बल आपके भीतर पहले से रिसाइड करता है। मैं आपको बार बार ये बात याद दिला रहा हूं कि आप इस बात को न भूलें कभी कि वो बल आपके भीतर पहले से रिसाइड करता है। किंतु नकारात्मक ऊर्जाओं ने ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करती है नकारात्मक ऊर्जाएं, जिससे कि जो पॉजिटिव व्यक्ति है वो भी नेगेटिविटी को स्वीकारने लगे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दूध और पानी भले ही मिल जाए, पर जब हंस आ जाता है तो दूध और पानी को अलग कर देता है। तो परमेश्वर वही हंस है जो दूध और पानी को अलग कर देते हैं। सकारात्मकता में नकारात्मकता को मिक्स कर दिया गया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि सकारात्मकता नकारात्मकता में बदल जाएगी। सकारात्मकता वैसी ही है जैसी थी, पर उस पर नकारात्मकता का कवर चढ़ा दिया गया था। उस कवर को उतारने का काम हनुमान जी कर रहे हैं। उस कवर को उतारने का काम परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं, और वो कवर आज से उतर रहा है। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि आप उस कवर से, उस बंधन से, उस नकारात्मकता से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। और आपने उन परिस्थितियों को त्यागा भी है। अभी पीछे ही रिसेंट पास्ट में आपने उन परिस्थितियों को त्यागा है। ये मैं देख सकता हूं कि आपने उन परिस्थितियों को त्यागा जिन काली परिस्थितियों में आपको ढकेल दिया गया था। आपने उनको त्याग करके आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई। तो आप सोच कर देखिएगा कि हिम्मत आपके भीतर पहले से ही है या नहीं है। मैं जो कह रहा हूं इस बात को एनालाइज भी कीजिएगा अपने भीतर कि बिना हिम्मत के कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकता। तो आपने उस नकारात्मकता को पीछे छोड़ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और आप आगे बढ़े भी। आगे बढ़े, बेशक आपके मन में कुछ पीड़ा रही हो, आज भी होगी,
कि जो कुछ हुआ पीछे वो आपके जैसे प्योर सोल के साथ नहीं होना चाहिए, किंतु तब भी उस पीड़ा को आपने दरकिनार कर आपने आगे बढ़ने का निश्चय किया। और अब जो मैं देख पा रहा हूं आपके लिए ऊर्जा कि आप अब अपने कार्यों में संलिप्त हो गए हैं, पूरी तरह से आप अपने कार्यों में लग गए हैं, या आप अपने उद्देश्यों में लग गए हैं, जो उद्देश्य वास्तव में आपके भीतर से आपको आवाज देते रहे हमेशा से। और जितने टावर आपकी लाइफ में रहे थे अभी तक, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वो सारे टावर आप स्वयं गिरा देंगे, हनुमान जी की कृपा से गिरा देंगे, उस बल से गिरा देंगे जो आपके भीतर हनुमान जी फिर से स्थापित कर रहे हैं, पुनर्स्थापित कर रहे हैं आपके भीतर उस बल को जो आपका ही है, किंतु आप कहीं ना कहीं उसको भूल गए थे। और अब नियर फ्यूचर में मैं आपके लिए देख रहा हूं शांति, सुख, समृद्धि, संतुलन, गंभीरता, ऐसे सभी सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वो प्रक्रिया शुरू है आपके जीवन में जिससे आप सुख, शांति, समृद्धि को अपने भीतर अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो प्रक्रिया आपके जीवन में शुरू है और बहुत ही निकट भविष्य में आप संतुलन में आ जाएंगे, पूर्ण संतुलन में आ जाएंगे। और आप पाएंगे कि जो आपके विचार करने की क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई है अचानक से, एक विस्फोटक रूप से आपकी वैचारिक क्षमता में परिवर्तन आएगा, क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र है और पवन बुद्धि का कारक है। तो इसीलिए हम हनुमान जी से बल बुद्धि विद्या मांगते हैं, है ना। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हम हनुमान जी से ये सारी चीजें मांगते हैं कि क्लेश और विकार हमारे जीवन में कभी ना आए, ऐसी प्रार्थना हम हनुमान जी से करते हैं। और मैं आज यहाँ से हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, हम सभी के जीवन में क्लेश विकार न हो, हम सभी शुद्ध मन से उनको अपने भीतर लेकर के एक नेकी के पथ पर सदा चलते रहे, इस जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करता हूँ और मेरे लिए भी करता हूँ। तो आप संतुलन में आ रहे हैं, पूरी तरह से संतुलन में आ रहे हैं, आपके भीतर वैचारिक परिवर्तन भी आ रहे हैं, आप समझदारी की ऊर्जा में जा रहे हैं। एक शुरुआत, एक इतनी सुंदर शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है जिसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता। वो शुरुआत आपको पूरी तरह से बदल देगी, आपके आर्थिक पक्ष को बदल देगी, आपके सामाजिक पक्ष को बदल देगी, आपके ओवरऑल लाइफ को बदल देगी, आपके प्रेम की परिभाषा को भी बदल देगी। ये भी मैं आपसे कह रहा हूं, यदि अब तक आप प्रेम की परिभाषा को सही तरह से नहीं कर पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, आपके भीतर कुछ ऐसी बात आ रही थी जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रेम क्या है, तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। आर्थिक रूप से आप अत्यधिक सक्षम होने जा रहे हैं, ये मैं स्पष्ट ऊर्जा ले रहा हूं इस रीडिंग में। आपको आर्थिक समृद्धि मिलने वाली है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलने वाला है, ये बात स्पष्ट है इस रीडिंग से। आपको बहुत बल प्रदान कर रहे हैं हनुमान जी। 8 को भूलिएगा नहीं, 8 लिख करके इस रीडिंग को अवश्य क्लेम कीजिएगा। और आज मैं आपको कह रहा हूं कि अपनी किसी पर्सनल डायरी में भी आज आप 8 अंक लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। 8 8 8 888 4 टाइम 8 डबल 8 सिंगल 8, जो भी आपके मन को भाता है, जो अट्रैक्ट करता है, आप उस 8 को अवश्य लिखिएगा। और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट कीजिएगा सच्चे मन से। आज आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आपको एंजल्स बताना चाहते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें, इस रीडिंग को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस रीडिंग से थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है, थोड़ी खुशी मिल सकती है या किसी भी प्रकार से लाभ मिल सकता है। मुझे अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से मुझे सपोर्ट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे यूपीआई आईडी के माध्यम से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। यू आर एपिक, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है भाई। ये संदेश दिया जा रहा है कि आप अलग है दुनिया से, आप संसार से कुछ हट कर है, इसीलिए आपको ये तलाश नहीं करनी चाहिए कि कोई आपकी तरह ही होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अलग हैं, आप अलग उद्देश्य के लिए आए हुए हैं इस धरती पर। इसीलिए अपने उद्देश्य को समझे। आपको बहुत से अच्छे लोग मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, किंतु आप अपने मूल उद्देश्य को समझे। उस उद्देश्य के थ्रू आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जो भीतर से शुद्ध है, आप ही की तरह पवित्र है। ऐसे लोग आपको अवश्य मिलेंगे जब आप अपने उस उद्देश्य के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अनस्टिक द स्टक, तो जो कुछ भीतर गंद जमा है, जो कुछ यादों की हमने गंदगी जमा कर रखी है, जो कुछ हमने पुरानी बातों को अपने भीतर जमा कर रखा है, वो सब असल में हमारे अंतर मन को सड़ा रहे हैं। आप सोचिए कि आपने सालों से एक खाना इकट्ठा कर रखा है, भोजन इकट्ठा कर रखा है एक बर्तन में, वो क्या होगा, वो उस बर्तन को भी सड़ा देंगे। तो यही बताया जा रहा है आपको अनस्टिक द स्टक से। इन सब बातों से आपको अब बाहर आना है, वो समय आ गया है। और जैसा कि मैंने आपको टैरो से भी बताया कि इन सब बातों से, इन सब बंधनों से आपको हनुमान जी मुक्त करा रहे हैं। तो अनस्टिक द स्टक का संदेश यही कह रहा है कि अब वो समय आ गया है जब आप इन बंधनों से बाहर आने वाले हैं। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी, आपकी स्टोरी प्रेम करने योग्य है। आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, आपने जो कुछ भी किया है, वो प्रेम करने योग्य है। इसलिए कहीं और प्रेम न ढूंढे, प्रेम तो सारा आप ही के पास है, आप ही की कहानी में प्रेम भरा पड़ा है। आप कहाँ प्रेम के लिए भटक रहे हैं? तो अपनी कहानी पर ध्यान दें। अर्थ ये भी है इसमें छुपा हुआ कि अपने भीतर झांके, अपने आप को पहचाने बहुत अच्छे से, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। ये संदेश फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी का कार्ड हमें दे रहा है। नरिश द सैक्रेड फेमिनाइन, बैलेंस। तो सैक्रेड फेमिनाइन यानी कि जो भावनात्मक पक्ष आपका डिस्टर्ब हो गया था, वो अब बैलेंस में आ रहा है। उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराई जा रही है परमपिता परमेश्वर द्वारा, डिवाइन द्वारा, जिससे कि आप एक बैलेंस की स्थिति में आ जाएं। और संतुलित व्यक्ति ही संतुलित कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति जीवन में संतुलन की ऊर्जा को कैरी करता है, वो जुबान से भी संतुलित होता है, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द भी संतुलित होते हैं, और उसके कार्य भी संतुलित होते हैं, उसके विचार भी संतुलित होते हैं। और इसी ऊर्जा में आपको लेकर जा रहे हैं परमेश्वर। इसे जरूर आपने क्लेम करना है। बहुत ही अच्छा संदेश है। ये रीडिंग ही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रीडिंग ये हो रही है। मैं खुद भी अचंभित हूं कि मैं इस तरह से रीडिंग नहीं करने वाला था, किंतु स्वयं हनुमान जी ने हाथ पकड़कर मुझे ये इस तरह की रीडिंग करने के लिए मजबूर किया है। अच्छा, थोड़ा बहुत यदि साउंड है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज से हनुमान जयंती है और आसपास शोर भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत यदि कैच कर जाए माइक तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। तो ओवर थिंक कर रहे हैं आप, लेकिन इस ऊर्जा से अब आपको बाहर आना है, क्योंकि संदेश ये कहता है कि ज्यादा ओवर थिंक करने से जीवन में होने वाले चमत्कार भी बाधित हो जाते हैं। लास्ट मैसेज ले रहा हूं, ओवररेट योर इंट्यूशन। आपने हमेशा अपने अंतरात्मा की आवाज को नकारा है,
किंतु अब आपको उस आवाज को सुनना है। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।